संयोजक है श्री कुल पीठ के पीठाधीश्वर सचिन जी मिश्रा। कल मैं उनसे मिला तो मलई भाई ने बताया कि महादेव भाई है, उनकी कथा चल रही है शिव पुराण, मणिकर्णिका के घाट पर चल रही है और शिव पुराण चल रही है। मणिकर्णिका के घाट पर कथा चल रही है, वो बोले। मैंने कहा कि मणिकर्णिका ने जो मुझे दिया है, अभी मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूं और वो ग्रंथ की प्रेरणा मुझे मणिकर्णिका घाट से मिली। मैं कीधुं केवी रीते तमने त्याथी मणिकर्णिकाना घाट उपर एने जे वात करी तो जावी महादेव भाई मणिकर्णिकाना घाट ऊपर हूँ क्यारे गयो न होतो, लेकिन अभी मेरे एक नजदीक के व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तो सब लोग मणिकर्णिका हमको ले गए थे। मैं देर से पहुंचा, वहां तो कई लाशें जल रही थी। मेरे संबंधी की लाश कहाँ है वो देखने के लिए मैं पहले ऊपर गया। ऊपर गया तो जो किसी की लाश जल रही थी और उसी लाश जल रही थी, उसकी आग में मुझे पूरे महादेव का चित्र दिखाई दिया और महादेव जी तांडव करते हैं ऐसा नृत्य दिखाई दिया। कुछ क्षणों के लिए मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मुझे भ्रांति हो रही, इसलिए मैं वहीं से नीचे उतर गया और एक अस्थि जल रही थी, किसी की मृत्यु हो गई थी और एक जल रही थी किसी की लाश। उसमें देखा तो उसमें भी एक बड़ा सा आग का गोला और आग के गोले में फिर से महादेव जी नृत्य कर रहे थे। 13 लाशें जल रही थी, सभी लाशों में मैंने महादेव को तांडव करते हुए देखा। फिर मैंने कई लोगों को बुलाया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ही भ्रांति नहीं है ना, सभी लोगों को बुलाए, सभी लोग कहते हमें भी जाग दिखाई दे रहे थे। 13 लाशों के अंदर, उनकी अग्नि के अंदर मुझे महादेव जी तांडव करते हुए दिखाई दिए। मैं थोड़ी देर के लिए मैं आंखें बंद कर बैठ गया, ये क्या हो रहा है। मैं डरने लगा कहीं मुझे भी जाना निश्चित न हो जाए मेरा। आंखें बंद कर बैठा, तब शंकराचार्य जी प्रकट हो गए। उनके ध्यान में शंकराचार्य ने आकर मेरे सामने कहा, श्री कुल पीठ का पीठाधीश्वर है तू? मैंने कहा चलिए एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। शंकराचार्य जी ने कहा, आती गुरु शंकराचार्य जी। जब कहा तब मैं रोने लगा कि शंकराचार्य जी के पास तो मैं क्या बोलूं, मैं कोई भी पीठ का पीठाधीश्वर हूं, शंकराचार्य जी कहेंगे तो मैं शून्य हो गया। नीचे देखकर मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं तो मौन हो गया। कहा कि जब आपको समय मिले तब मणिकर्णिका के घाट पर आ जाना और जवाब दे देना स्टार्ट। एसी नहोता शून्य बनावा माटे, लाइट होई जती शून्य बनावा माटे, धोवाड़ो लागतो तो शून्य बनावा माटे, 4 माળ ऊपर चढ़ी जाવું પડે થાકી જાવ शून्य बनावा माटे, सर्दी થાય शून्य बनावा माटे, शून्य बनावा माटे। और जब शून्य बनेंगे तभी जान पाएंगे ईश्वर क्या है। यदि आपको ये शून्य बनना है, वैराग्य प्राप्त करना है, तो यही घाट है। તમને શૂન્ય બનાવવા માટે ભગવાન અહીંયા લઈ આવ્યા છે। એટલે ભગવાન તમે તમારા દર્શન કરવા માંગીએ છીએ, અહીંયા પ્રાર્થના છે, દયા કરીને દર્શન આપો ભગવાન। અમને એવું એકાદો નવો દ્રષ્ટિકોણ આપો, એવું દર્શન આપો। આ આંખોથી પ્રત્યક્ષ તો નહીં જોઈ શકું, પણ એકાદું એવું દર્શન તો આપો। कम से कम आंख बंद करूं ने एक श्री कुल पीठना पीठाधीश्वर आंख बंद કરીને શંકરાચાર્ય આવતા હો તો અમને તમારી એક ઝાંકી તો કરાવો। રાત્રે સુઈ જાય ત્યારે તો ઝાંકી કરાવો, આજુબાજુમાં એવી અનુભૂતિ તો કરાવો, અમારી રોવાટી તો ઊભી કરાવો, એકાદી સારી વાત અમારા જીવનમાં લઈ આવો, એવું તો કંઈ કરો। આ કાશીની એ ભૂમિ છે જે કાશી મુનિઓને સંકલ્પ કર્યો હતો કે હું આજીવન ચા નહીં પીવું, ને આજે પણ નથી। ખાલી પીતો નથી એમ નહીં, મારા ઘરે નથી પીવડાવતો। એ કાશી હ મારા જીવનના મોટા ભાગના બધા સંકલ્પો મેં મણિકર્ણિકાના ઘાટથી જ કર્યા છે। મોટા ભાગ
કાલે પૂજ્ય મોરારી બાપુને સતવા બાબા એવું કહેતા હતા કે મહાદેવાએ ભણતા ત્યારે મહાદેવાએ મોટા ભાગનો સમય ગંગાજીના કિનારે કાઢ્યો છે. મોટા ભાગનો મેં સમય મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર કાઢ્યો છે. મેં મા ગંગાને બહુ વેદ સંભળાવ્યા છે, વેદ મંત્રો ખૂબ સંભળાવ્યા છે. મોટા ભાગનું આવર્તન મેં આ મણિકર્ણિકાના ઘાટ ઉપર કર્યું. એટલે મને એવો પાકો ભરોસો છે કે હું કોઈને ત્યાં મંત્રો જઈને બોલું તો એ મંત્રોથી એનું કાર્ય સિદ્ધ થાય. મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપરની આ સિદ્ધિની ચર્ચા છે. એટલે ભગવાન ભોળાનાથ પાસે અંતિમ પ્રાર્થના આપણા સૌની એક જ હોવી જોઈએ કે બસ મહાદેવજી આપના ચરણોમાં એક જ વિનંતી છે